गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पद्धतियों का रूपांतरण। ठीक है, टाइप नंबर 4 हम कर रहे थे पद्धतियों का रूपांतरण। उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था कि आंकिक मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मात्रक के। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि आंकिक मान अगर बढ़ेगा तो यूनिट का मान क्या होगा, कम होगा, और अगर यूनिट का मान बढ़ेगा तो आंकिक मान का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हमने जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो n इक्वल टू क्यू अपॉन यू आया था, तो q इक्वल टू क्या गया एन यू, जहां पर q क्या है बेटा, ये है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई ना कोई भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम से आपको पता लग रहा है ये क्या है बेटा, द्रव्यमान है। तो ये Q क्या हो गया यहाँ पे, द्रव्यमान 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और kg क्या हो गया, kg यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। अब आप देखो, मगर इसको ग्राम में बदलूं तो ये मैंने ग्राम में बदला तो 5 किलो में कितने ग्राम होंगे, 5000 ग्राम होंगे। तो आप देखिए आंकिक मान जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन मात्रक जो पहले किलोग्राम था उससे क्या हो गया, ग्राम हो गया, यानी कि मात्रक क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए, चूंकि हमें पता है न्यूटन किसका मात्रक है बेटा, बल का मात्रक है, बल का एमकेएस पद्धति में क्या है, मात्रक है, तथा डाइन बल का सीजीएस पद्धति में क्या है, मात्रक है। भाई न्यूटन तो एमकेएस पद्धति में मात्रक है, और डाइन जो है वो कौन सी पद्धति में मात्रक है बेटा, सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो हमें करना क्या है, हमें एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में जाना है। हमें क्या करना है, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में जाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू क्या, एन यू। अब Q क्या है यहाँ पर, Q तो कौन है, मतलब बल। भाई भौतिक राशि क्या, Q क्या थी हमारी, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है यहाँ पे, बल ही तो है, क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक है। तो बल बराबर कितना हो गया, NU। NU का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1। और यूनिट की अगर अपन बात करें तो यूनिट की जगह अपन इसकी क्या लिखेंगे, विमा। तो चूंकि हमें पता है कि बल की विमा कितनी होती थी, m1 L1 T-2, तो मैंने इसको नाम दे दिया m1 L1 T-2, और मैंने इनको 1 1 डिनोट कर दिया, क्योंकि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान, दूरी और समय को मैंने क्या कर दिया, 1 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं किसमें, सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में भी हमारे पास फॉर्मूला यही है, Q बराबर क्या, NU। Q क्या है बेटा, बल है। N का मान कितना है, अरे N का मान तो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, कि कितने डाइन होते हैं, तो कितने कितने कितने, तो कितने को हमने क्या मान लिया, N मान लिया, और बल ही तो है, तो बल की विमा क्या होगी, m1 L1 T-2। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 और 2। ये 2 क्यों लिखा है हमने, भाई क्योंकि जब हम एमकेएस पद्धति में बात करते हैं, एमकेएस पद्धति में m मतलब द्रव्यमान किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में, तो इसको नाम दिया m1। और सीजीएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान जो नापा जाएगा वो किस में नापा जाएगा, ग्राम में, तो इसको नाम क्या दे दिया मैंने बेटा, m2 नाम दे दिया। आ गया, यहाँ पर दूरी जो नापी जाएगी वो मीटर में, यहाँ पर किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर कौन सा, 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 देने के बाद में अब आप आगे देखिए क्या हो रहा है। अब हमें m1 और m2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। m1 ये रहा और m2 ये रहा। मुझे पता है m1 जो है वो कौन सी पद्धति में है, एमकेएस में, और मुझे मान किस में निकालना है, सीजीएस में। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास कौन है बेटा, L1, और यहाँ कौन है, L2। यहाँ पर क्या है,
T1 यहाँ पर क्या है T2, M1 यहाँ पर नापा जा रहा है किसमें, किलोग्राम में, जबकि M2 नापा जा रहा है किसमें, ग्राम में। तो मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। ऐसी L1 की मैं बात करूं, L1 किस में नापा जा रहा है, मीटर में, जबकि यहाँ पे L2 किस में नापा जा रहा है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भैया, 100 सेंटीमीटर होंगे। यहाँ पर T1 जो है समय वो नापा जा रहा है सेकंड में, और यहाँ पर भी किसमें नापा जा रहा है, सेकंड में। तो T1 और T2 तो आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये तीनों मान उठाकर किसके, M1, L1 और T1, तीनों के मान उठाकर मैं कहां पर पुट कर दूंगा भैया, समीकरण नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, बल बराबर 1 इंटू, देखो L M की घात 1, तो M1 की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 1000, M2 और इसकी घात कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। फिर आ रहा है L1 की घात 1, L1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 100 L2, तो 100 L2 मैंने लिख दिया। T1 और T2 दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो T1 की घात -2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, T2 की घात -2। इसको आप दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 3। अब देखो समीकरण 2 भी बल है और समीकरण नंबर 3 भी क्या है, बल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, समीकरण 2 और 3 से हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, देखो ये भी बल है और ये भी बल है, तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, आपस में बराबर होंगे। तो मतलब 1000 M2 100 L2 और T2 की पावर कितनी, -2, ये बराबर होगा किसके, समीकरण नंबर 2 के। तो समीकरण नंबर 2 क्या है बेटा, n गुणा M2 की घात 1, L2 की घात 1, T2 की घात कितनी, -2, ठीक है। तो ये सारे मान उठ के जब नीचे जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 गुणा 1000 M2 बटा M2 की घात 1 का मतलब कितना है, M2 होगा 100 L2 बटा L2 की घात 1 का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L2 हो जाएगा, ठीक है। T2 की घात -2 है, वो T2 भी नीचे आके कितना हो जाएगा, T2 की घात -2 बराबर क्या बच गया, केवल n बच गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, देखो 1000 और 2 100, ठीक है, गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की घात कितनी है, 5, जिसको किससे गुणा करना है, 1 से, तो क्या आएगा n, तो n बराबर कितना आ गया, 10 की घात 5। अच्छा ये सारे मान किस में थे, M2 में थे, और M2 वगैरह ये सब किस में थे, CGS में। तो ये CGS के अंदर मान आ गया हमारा, मतलब हमने MKS M1 को किस में बदल दिया, CGS में बदल दिया। तो n बराबर 10 की घात 5, क्या, अरे डाइन, CGS में बल का मात्रक क्या है, डाइन। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब अगर कोई पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप बता दोगे कि सर 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, क्योंकि 1 न्यूटन लिया था ना हमने, तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 क्या होते हैं, डाइन होते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने ये वाला सॉल्व कर लिया इस टाइप नंबर 4 का। एक और न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके का। आप देखिए कि जैसे मान लीजिए हम कहें, क्वेश्चन मान लीजिए हमने लिख लिया 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो देखो ये प्रश्न हमारे सामने है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि जूल MKS पद्धति में किसका मात्रक है भैया, कार्य का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा जो भी अपन लेना चाहें, ठीक है भाई। हमें पता है जूल जो है MKS पद्धति में किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, जबकि अर्घ जो है, ठीक है, ये किसमें बेटा, CGS पद्धति में किसका मात्रक है, कार्य का
मात्रक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कौन सी पद्धति की, एमकेएस पद्धति की। मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई, मेरे पास फॉर्मूला है Q बराबर कितना, NU। Q का मतलब भौतिक राशि, और भौतिक राशि क्या है यहाँ पर, कार्य है। तो यानी कि Q की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कार्य बराबर N का मान कितना है 1 और जूल। ठीक है, क्योंकि जूल तो एमकेएस पद्धति में, तो इसलिए मैं एमकेएस, अब यूनिट लेना है तो यूनिट का मतलब हमें क्या करना है, इसकी कार्य की विमा लिखनी है। तो कार्य बराबर क्या होता था, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा कितनी होती थी, m1 L1 T-2 गुणा विस्थापन करेंगे तो कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। और ये 1 1 1 करेंगे इसको समीकरण नंबर किसमें, 1 में। आपको पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि द्रव्यमान एमकेएस पद्धति में किलोग्राम में नापा जाएगा और दूरी जो है वो मीटर में नापी जाएगी, तो इसलिए मैंने इनको 1 1 नाम दे दिया। अब मैं बात करता हूं कौन सी पद्धति में बेटा, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में मेरे पास फॉर्मूला क्या है, Q बराबर NU। Q कौन है भाई, कार्य है। Q बराबर क्या है, कार्य, लेकिन कितने हैं ये मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको N का N ही रख दिया। अब है तो कार्य ही, तो यहाँ पे यूनिट तो कार्य की आएगी। कार्य की विमा क्या होती है, m1 L2 T-2, लेकिन इनको मैं क्या नाम दूंगा, 2 नाम दूंगा। क्यों, क्योंकि भैया सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान है वो किस में नापा जाएगा, ग्राम में, जबकि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान किस में नापा जा रहा था, किलोग्राम में नापा जा रहा था। तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है वापस से कि m1 और m2 के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए एमकेएस पद्धति में इधर लिखूंगा और इधर लिखूंगा मैं क्या, सीजीएस पद्धति। एमकेएस में कौन कौन है मेरे पास, m1 है, L1 है और T1 है, जबकि सीजीएस में क्या क्या है बेटा, m2 है, L2 है और T2 है। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान जो है वो नापा जाता है किसमें, किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। सीजीएस में दूरी जो नापी जाएगी वो नापी जाएगी मीटर में, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। और समय किस में नापा जा रहा है, इसमें भी सेकंड में नापा जा रहा है और सीजीएस में भी किस में नापा जा रहा है बेटा, सेकंड में। तो ये रिलेशन आ गया। ये तीनों मान उठाकर किस में रख दूंगा मैं, समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। तो क्या करेंगे, वापस वही फॉर्मेट है, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट हमें क्या प्राप्त होता है, देखो बेटा समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 आपका कहता है कार्य बराबर 1 गुणा, अब देखो आप m1 की जगह कितना लिखूंगा मैं, 1000 m2, और m1 की घात कितनी है, 1 है, तो मैं m1 की जगह क्या लिखने वाला हूं, 1000 m2 लिखने वाला हूं। 1000 m2 की घात कितनी, 1। अरे 1000 m2 की पावर कितनी है भैया, 1 आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे कौन है भाई, आगे है L1 और उसकी घात कितनी है, 2। लेकिन L1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 L2, तो ये मैंने लिख दिया कितना, 100 L2, और इसकी घात कितनी है, आप देखो ध्यान से, L1 की घात 2 थी तो मैंने L1 की घात 2 कर दी। फिर आता है T1 किसके बराबर है, T1 T2 के बराबर है, और इसकी घात कितनी है, -2। इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 3। फिर वापस वही वाली चीज कि समीकरण 2 भी कार्य है, समीकरण नंबर 3 भी क्या है, कार्य है, तो ये दोनों मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट हमने क्या प्राप्त किया, देखो ये रहा मान। ठीक है, इसका रख लो चाहे से पहले, क्या मान है इसका, n इंटू m2 की पावर 1, L2 की पावर 2 और T2 की पावर कितनी, -2। ये इक्वल होनी चाहिए किसके, 1000 m2 की घात 1 है, तो इसका मतलब 1000 क्या बचेगा, m2 बचेगा। इसकी घात कितनी है, 2, तो 2 करेंगे तो 1 2 3 4, भाई 100 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और L2 की घात कितनी, 2। भाई 100 का जब किया तो 100 का तो 100 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और L2 की घात 2 मैंने लिख दी ऐसे की ऐसे। M2 की घात कितनी थी, 1 थी। फिर कितना आ रहा है, T2 की घात -2 ऐसे कैसे है, तो T2 की घात -2 ऐसे कैसे है। इस वाली चीज़ को वहाँ पर क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो n बराबर कितना बचेगा, 1 इंटू 1000 m2 अपॉन m2 की घात 1 भी कितनी होगी, 1 ही होगी। L2 कितना है, 1 2 3 4, 10,000 L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर से भी क्या आ रहा है, L2 का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, T2 की घात -2, और यहाँ से ये वाली चीज़ भी तो नीचे जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, T2 की घात -2। आपस में काट दो, पीट दो। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास भाई,
n बराबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है तो 10 की घात 7, यानी कि ये आपने अच्छा ये किस में सॉल्व किया है आपने m2 में सॉल्व किया है। m2 किस में होता है भाई, m2 होता है आपका किस में, m2 किस में था आपका देखो CGS में, यानी CGS में आ गया और CGS में मात्रा क्या है कार्य का अर्घ, तो इसका मतलब ये अर्घ आ गया, यानी कि 1 जूल जो होता है उसमें कितने अर्घ होते हैं 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन और टाइप नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके आगे का जो है अब टॉपिक वो हम इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।